आपके पार्टनर के लिए। आइए देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही है। चैनल पे न्यू है तो पहले लाइक सब्सक्राइब दबा के खुद को कनेक्ट करें, उसके बाद ही वीडियो को देखना स्टार्ट करें, तभी आपसे वीडियो रेजोनेट होगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, जिससे आपकी एनर्जी बिल्कुल कनेक्ट हो पाए। ठीक है, अगर आप स्किप कर देंगे तो एनर्जी कट हो जाता है। आंख बंद करके पार्टनर्स को 3 बार ध्यान करें। जिसके बारे में भी आप सोचकर यहाँ पहुंचे हैं उनका नाम याद कर ले और अपने इष्ट को, अपने देवता को याद कर ले। आइए देखते हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त। ये रीडिंग कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट सभी से रेजोनेट होगा, सो डोंट वरी। आप देख सकते हैं फ्लेम कितना ऊपर जा रहा है। कोई विश है तो मांग ले। ठीक है, देखिए ये फ्लेम यूनिवर्स का साइन है, डायरेक्ट एंजल्स हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए फ्लेम इतना ऊपर जा रहा है। ये आपने पहली बार देखा होगा फ्लेम को इतना ऊपर जाते। ठीक है, ज़रूर से अपनी विश मांग लें, क्लेम कर लें। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताएं उनके पार्टनर्स अभी क्या सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पर मून की एनर्जी आई है, मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर्स हैं ना वो अभी इसी वक्त आपके साथ रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप उनसे नो कांटेक्ट में हैं तो हो सकता है वो आपको स्पाई कर रहे हों, आप पर नज़र रखी जा रही हो। ठीक है, देखिए आप जहाँ जहाँ हैं ना वो आपको वहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तलाश हो रही है आपकी। कम्युनिकेशन में आप दोनों के हो सकता है कोई गैप हो, किसी थर्ड पार्टी की वजह से बातचीत ना हो पा रही हो। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर्स जो हैं आपको खोना तो नहीं चाहते हैं। मून यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा उदास हैं, अकेलेपन में हैं, कोई डिसीजन आपकी तरफ लेना चाहते हैं। देखिए वो नहीं चाहते आपकी फीलिंग्स उनको पता चले, वैक्स गिरने नहीं दे रहे हैं वो। उनकी सोल, उनकी आत्मा आपसे कनेक्ट नहीं कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको उनकी भावनाएं पता चले। सोचिए वो कितने इमोशनल हैं, वैक्स गिराने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे। देखिए बात तो कर ही नहीं रहे हैं आपसे, लेकिन वैक्स के थ्रू भी वो आपको कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा अकेले में रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते उनकी एनर्जीज किसी को पता चले। देखिए एक तो फ्लेम ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पर विश मांगिए, और दूसरा यहाँ पर दूसरी कमाल की चीज़ आप देखिए, वैक्स गिरने ही नहीं दे रही आपके पार्टनर की सोल। आपने कभी ऐसी रीडिंग नहीं देखी होगी, मैं कैसे करूँ रीडिंग आप बताइए। आप खुद देख रहे हैं एक भी वैक्स, जितनी गिरनी थी शुरू में गिर गई। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की सोल को मेरे व्यूअर्स से कनेक्ट कीजिए। प्लीज़ मुझे कुछ तो बताइए क्या चल रहा है उनके मन में, मैं अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। देखिए कैंडल कम हो रही है लेकिन वैक्स नहीं गिर रही है, ये भी एक अजूबा है अपने आप में। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, मुझे पता है आप मेरे आसपास हैं, तभी लिए फ्लेम इतना ऊपर जा रहा है। गाइस टाइम मत वेस्ट कीजिए, आप अपनी विश मांग लीजिए। ठीक है, हो सकता है आज की रीडिंग में एंजल्स चाहते हो। देखिए एंजल्स का नाम लेती वैक्स आ रही है, आ रही है। देखिए 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 आ गई। आपके पार्टनर रो रहे हैं, ओ माय गॉड, इसीलिए वैक्स नहीं गिर रहा था। ही और शी इज क्राइंग राइट नाउ। अगर ये कोई काम भी कर रहे हैं ना ऑफिस का तो ये रो रहे हैं, एंजल्स बोल रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है इनको अभी क्या करें। ये इतना टूट गए हैं इस वक्त कि ये आपको हक करके रोना चाहते हैं। देखिए आप, जब तक मैं वैक्स गिराने की कोशिश कर रही हूँ आप अपनी विश मांगते रहें। यहाँ पर खुद एंजल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो आपकी विश हो सकता है जल्दी पूरी हो जाए। देखिए वो रो रहे हैं इस वक्त, फिर आंसू के ही साइन आए हैं। मैं क्या बताऊँ आपको, उनकी फीलिंग्स में सिर्फ आंसू हैं, दर्द है। ओ माय गॉड, कुछ बोलना नहीं चाह रहे वो, कुछ बोलने की हालत में नहीं है वो। ठीक है, वो पता है क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं मुझे एंजल्स से डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं, वैक्स तो बहुत मुश्किल से गिर रही है। वो बोल रहे हैं, वो सोच रहे हैं सब मैस हो गया है, मेरी वजह से सब खराब हो गया है, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। ठीक है, जेंडर अपने अकॉर्डिंग लीजिए। वो रो ही जा रहे हैं, रोए ही जा रहे हैं। देखिए फिर रोने का ही मतलब, अगर वो कोई ऑफिस वर्क भी करते हैं ना, कोई जॉब भी करते हैं, तो भी उनके दिल में, उनके मन में इस वक्त आंसू हैं। अपने आप से शिकायत है, आपसे नहीं, अपने आप से शिकायत है कि आपने इतना किया पर ये आपको नहीं समझे और किसी और को चुन लिया। और इस वक्त ना ये आपसे और थर्ड पार्टी से, दोनों से दूरियों पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं ना कि आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी के साथ मज़े करें, नहीं, थर्ड पार्टी से भी ये दूर हो चुके हैं, इनको नहीं रहना उसके साथ अब। ठीक है, इनको उसकी एनर्जी, उसकी वाइब समझ में आने लगी है कि वो नेगेटिव है और उसकी वजह से ही आप दोनों का रिश्ता इस मुकाम तक पहुंच गया। ठीक है, अगर आप इस वक्त इनको कोई टेक्स्ट करेंगे ना तो ये 100% कोई रिप्लाई नहीं देंगे। ज़्यादातर केसेस में पार्टनर्स का रिप्लाई नहीं आएगा क्योंकि जो इंसान
सोचिए, जिसकी सोल इतनी टूट गई है, इतनी ये डार्केस्ट नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं इस टाइम पे, इनकी सोल इस वक्त इतनी ज़्यादा उदास है कि कैंडल वैक्स के थ्रू भी मैं फीलिंग्स देखने में अनेबल हूँ। कैंडल छोटी हो रही है, वैक्स बड़ी मुश्किल से गिर रही है। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इनके दिल में दर्द है। तो वो आपको मैसेज का क्या रिप्लाई देंगे जब वो वैक्स के थ्रू नहीं बता रहे हैं? डायरेक्ट तो कांटेक्ट करना कोई चांस ही नहीं है। आप इनको कोई मैसेज करेंगे भी ना तो भी ये आपको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इस टाइम पे बहुत पेन में है ये, बहुत ज़्यादा। इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि इन्होंने रायता कैसे फैला दिया। इन्होंने आपको भी चुना, थर्ड पार्टी को भी चुना, और अब क्या हुआ? अब इनको थर्ड पार्टी की जब सच्चाई समझ में आई और ये आपको छोड़ चुके हैं उसकी वजह से, तो किस तरह से आपके पास लौटा जाए? क्या क्या जवाब देंगे आपकी शिकायतों का जब आप इनसे पूछेंगे कि आप कहाँ गए थे, आपने मुझे ब्लॉक क्यों किया था? ठीक है, मैंने आपसे शादी के लिए कहा और आप मुझे बीच में ही छोड़ के चले गए। मैं अपने पेरेंट्स को क्या जवाब देता या देती? वो तो मुझे कब से शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। मैं कितने दर्द से गुजरा हूँ, आप इनको बताएंगे? या गुजरी हूँ जब मेरे पेरेंट्स मुझसे रिश्ते के लिए बोल रहे हैं और मैं चुप हूँ, मुझे पता ही नहीं है आप कहाँ गए हैं। आपने मुझे सडन ब्लॉक कर दिया, आप सडन गायब हो गए। आपने कुछ कुछ बताया तो होता, मेरी गलती तो बताई होती। आप इनको सीधा ये बोलेंगे? आप इनको इनको लड़ेंगे नहीं, आप इनको बोलेंगे एटलीस्ट मेरी गलती बताते, और ये सुन के रोने लग जाएंगे। इनको पता है क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं थी, पर इन्होंने इल्ज़ाम पूरा आप पर डाला है क्योंकि इनको पता है ये थर्ड पार्टी की वजह से गए थे, और ये किस मुंह से आपको ये बात बताएं। इसीलिए वैक्स के थ्रू भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, रोक रहे हैं, अपने फीलिंग्स को दबा रहे हैं। वैक्स ना गिरने का मतलब है अपनी फीलिंग्स को दबाना, इतनी बुरी तरह कुचलना कि मैं वापस जाऊं तो किस मुंह से। हाँ, ये आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। आज भी इनके दिल में आपके लिए वही तड़प है, वही एनर्जीज हैं, वही पावर है इनके दिल में आपके लिए प्यार की। ये आपको किसी और के साथ देखेंगे ना तो ये गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे, इनको जेलेसी शुरू होगी। हाँ, ये आपका हाथ पकड़ के दुनिया के सामने बोल नहीं सकते फिलहाल कि ये आपके हैं या आप इनके हैं, क्योंकि कोई मैरिज कमिटमेंट नहीं हुआ है, पर ये चाहते हैं कि अब हो जाए, आपका रिश्ता एक स्टेप ऊपर चला जाए। ठीक है, अभी अगर मान लो आप इनको रोड पे चलते किसी और पार्टनर के साथ दिख गए, मुझे यहाँ पर जो महसूस हो रहा है, तो ये क्या करेंगे ना, ये आपको दूर से देख के बहुत देर तक अपने हाथों को ऐसे दबा लेंगे और फिर घर जाके कोने में बैठ के अपने बाल पकड़ के बहुत रोएंगे कि ये मैंने क्या कर दिया। जो इंसान मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, मेरी इतनी केयर करता था, मुझे बच्चों की तरह प्यार करता था, मैंने उसको अपने हाथ से जाने दिया, वो भी एक बेवकूफ़ थर्ड पार्टी की वजह से, जो मुझे कभी मेरी थी ही नहीं, जिसने मुझे कभी समझा ही नहीं। और मैंने अपने लालच की वजह से या पैसों की वजह से एक ऐसे इंसान को खो दिया जो मेरे लिए डिवाइन ब्लेसिंग था या थी। ठीक है, आप इनके लिए एंजल के रूप में हैं, आप इनको हमेशा प्रोटेक्ट करते रहे हैं। जब भी आप इनके साथ रहे हैं, आपने अपने से ऊपर इनको रखा है। इनकी बीमारी को आपने प्रेफरेंस दी है कि आप जाके अपना इलाज कराइए, मैं देख लूँगा या देख लूँगी। ठीक है, मुझे आपकी ज़्यादा चिंता है। अगर आपने इनकी खांसी भी सुन ली फ़ोन पे तो आप पूरा घर सिर पे उठा लेंगे। इस तरीके की एनर्जीज आपकी रहती थी, ऐसा प्यार आप इनको देना चाहते थे, पर इन्होंने कभी भी उसकी कदर नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, आपने इनको बोला शाम को 6 बजे कॉल कर लेना, तो 100% आपको पता होता था इनका कॉल नहीं आएगा। हाँ, धीरे धीरे कभी थोड़ा सा आगे जाके फ्यूचर में आना शुरू हो गया होगा, लेकिन शुरू में तो नहीं ही आता था, आप वेट करते रह जाते थे। धीरे धीरे इनको थोड़ा सा गिल्ट महसूस होने लग गया तो ये कॉल करने लग गए, लेकिन फिर आपकी लड़ाई हो गई तो सब खत्म ही कर दिया इन्होंने, लेकिन आपको वो इम्पोर्टेंस दी नहीं जो आप डिजर्व करते थे। ठीक है, अब ये इतने ज़्यादा रो रहे हैं और आपको ढूंढते फिर रहे हैं। अगर ये मेट्रो से निकलते हैं तो आपकी तलाश होती है। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर ये कहीं घूमने जाते हैं तो अकेले में बैठ के आपके बारे में सोचते हैं। हाँ, ये वहाँ पर कहीं घूमने जाते हैं तो थर्ड पार्टी के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन इनको सोचकर उसके बारे में गुस्सा आता है, और आपके लिए सोचते हैं तो इनके मन में फीलिंग्स जागती है, प्यार जागता है, क्योंकि आप इनका ट्रू लव हैं, आप इनके लिए डिवाइन ब्लेसिंग हैं। ठीक है, जो थर्ड पार्टी कभी नहीं बन सकी वो आपने किया था इनके लिए। देखिए, अब आपसे यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पता है, आप जहाँ भी जा रहे हैं ना, इनकी नज़र कपल्स पे होती है, और जब भी किसी कपल को देखते हैं तो आपको मैनिफेस्ट करते हैं अपने साथ दुआओं में। ठीक है, हाँ, इनको हमेशा यही लगता रहा कि आपका स्टेटस डाउन है इनसे, लेकिन अभी आपसे कॉम्प्रोमाइज़ भी करने को तैयार है। अब ये स्टेटस के बारे में नहीं सोचना चाहते, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि स्टेटस और प्यार दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, और पर अब आपका मुझे लग रहा है कि आप चाहते हैं कि आपका स्टेटस इनसे अच्छा हो जाए, इनसे बेहतर हो जाए। ठीक है, अब आप अपने पैसों पे, करियर पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनको मिस नहीं करते, आप इनको बहुत मिस करते हैं, आप इनको स्टॉक भी कर रहे हैं, आप भी इनसे यूनियन चाहते हैं।
लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं यार, जब पैसा ही सब कुछ होता है, पैसे की वजह से मेरा रिश्ता गया है, तो क्यों ना मैं भी अब ढूंढूं पैसा, पैसा कमा के फिर इनको प्रपोज करूं। देखिए गाइज, आपको एक कमाल की चीज़ मैं बताती हूँ। यहाँ पर ना थर्ड पार्टी जो है वो आप लोगों के रिश्ते में अगर अब फ्यूचर में इंटरफेयर भी करने की कोशिश करेगी ना, तो आपके पार्टनर उसको आपको छूने से पहले निकाल के बाहर फेंक देंगे। आपके पार्टनर जो बीच में जगल कर रहे हैं ना, वो अब थर्ड पार्टी को सामने से निकाल के बाहर फेंकेंगे फ्यूचर में। ठीक है, वो खुद थर्ड पार्टी से थक चुके हैं और वो नहीं चाहते आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी आए। आपके पार्टनर आपकी ढाल बन के खड़े हो जाएंगे जब कोई और थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में इंटरफेयर करेगी, और आपको उससे प्रोटेक्ट करेंगे। आपके पार्टनर ऐसा करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना कपल के साइन बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त थर्ड पार्टी से बचकर आपके पास लौट के आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पर अपने किसी और पार्टनर की भी तलाश करते हुए दिखाई दे रही है। उसको भी लगता है कि अब इस रिश्ते से निकल जाने का वक्त आ गया है। ठीक है, शायद ये रिश्ता उसके लिए कभी था ही नहीं। हालांकि वो अभी भी कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर मान जाएं, लेकिन उसे समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि आपके पार्टनर के पास रुककर अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कुछ दिन और टाइम बर्बाद होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आपके पार्टनर की बात की जाए तो मून एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इनकी फीलिंग अभी भी स्टेबल नहीं है। ये कभी तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, आपसे कांटेक्ट करने का सोचने लगते हैं, कभी अपनी पुरानी बातों को लेके गिल्ट में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ कि इनकी मदर भी है आप दोनों के बीच में। ठीक है, और फैमिली भी दिखाई दे रही है, स्पेशली मदर। लेकिन आप दोनों का यूनियन डिवाइन ने निश्चित किया है, तो वो तो होकर ही रहेगा। ठीक है, अगर आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं तो आपका यूनियन डिवाइन ने खुद चुना है और वो करवा कर रहेंगे। इसी के साथ गाइज ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।